हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं दोपहर के बज चुके हैं 12:30 और मैं सिलाई कर रही थी। सिलाई करते करते एक बात ध्यान में आई, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। काफ़ी दिन से मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा दुविधा में थी। सोच रही थी बनाऊँ ना बनाऊँ, बनाऊँ ना बनाऊँ। वो इसलिए कि कई बार ये होता है कि कई लोग बातें करने लग जाते हैं कि ये जब देखो वीडियो बनाना शुरू कर देती है, जब देखो यहाँ ये करना शुरू कर देती है, जब देखो जहाँ भी देखो शुरू हो जाती है कैमरा ऑन करके। थोड़ा मन में दुविधा थी कि बनाऊँ कि ना बनाऊँ। फिर मैंने सोचा कि उनके कहने से क्या होता है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। कोई अपनी लाइफ में किसी को खाना बनाना पसंद है, किसी को म्यूज़िक पसंद है, किसी को डांस पसंद, किसी को घूमना पसंद है, किसी को मेरी तरह वीडियो बनाना पसंद है और सबके साथ शेयर करना पसंद है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि ज़िंदगी का हर एक पल हमें खुल के जीना चाहिए, क्योंकि हमें क्षण भर का पता नहीं कब क्या हो हमारे साथ। आज हम यहाँ बैठे हैं, 2 मिनट के बाद हमारे साथ क्या हो, हम ये पल जी पाएँ ना जी पाएँ। तो हमें अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करना चाहिए और किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये बात मैंने अपने किसी नॉन के साथ, मेरी फ्रेंड भी लगते हैं, मेरी बड़ी बहन की तरह भी, उनके साथ शेयर की कि लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो मन दुखता है भी, क्यों किसी की पर्सनल लाइफ पे कोई इंटरफेयर करता है, ऐसे क्यों उंगलियां उठाता है। तो उसने मुझे एक कहानी सुनाई, बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई। कहते एक समय की बात है, उसने कहा कि ये कहानी बहुत ध्यान से सुनना तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुमने क्या करना है अपने जीवन में। और वाकई उस कहानी से मुझे बहुत सीख मिली। तो उसने वो कहानी सुनाई मुझे कि एक समय की बात थी। कहते माँ पार्वती और भोले शंकर और अपने नंदी के बैल के साथ जा रहे थे कहीं भ्रमण पे। तो वहाँ पे कहते कई लोग थे, वो हंसने लग गए। वो कहते कि इनके साथ जानवर है, एक पशु है, इसके ऊपर ना बैठ के ये पैदल जा रहे हैं। शिव जी ने देखा, शिव जी ने बोला भी चलो ऐसे करता हूँ, मैं उस बैल के ऊपर गौरा मैया को बिठा देता हूँ। तो वो आगे जाने लगे तो कुछ लोग फिर हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि अब क्यों हंसे ये? तो लोग कहते हैं कि पति पैदल जा रहा है, पत्नी को बैल पे बैठा रखा है। तो शिव जी ने कहा कि ऐसा करता हूँ कि मैं बैठ जाता हूँ। तो शिव जी उस बैल पे खुद बैठ गए। तो उसके बाद फिर आगे गए तो लोग फिर हंसने लग गए। फिर उन्होंने पूछा कि ये कारण क्या है, फिर हंसने लग गए ये। तो लोगों ने कहा कि देखो, खुद तो बैल पे बैठ के जा रहा है, उसकी पत्नी जो है कि पैदल जा रही है। तो शिव जी ने कहा कि ऐसे करते चलो हम दोनों ही बैठ जाते हैं। तो वो दोनों ही जो है कि बैल के ऊपर बैठ के चले गए। आगे जाके लोग फिर हंसने लग गए। फिर उन्होंने बोला आप क्यों हंसने लग गए, अब तो हम दोनों बैठे हैं। तो वो कहते लोग इसलिए हंस रहे थे कि देखो पशु पे दोनों ही बैठ के जा रहे हैं, इनको दया नहीं आ रही इस पशु पे कि दोनों है बैठे हुए हैं उस पर। तो भगवान ने कहा कि मैं तो एक भगवान हूँ। लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। जब तीनों पैदल जा रहे थे तब भी उंगली उठाई, माँ गोरा को बैठाया तब भी उंगली बैठाई, खुद बैठे तब भी उंगली उठाई, और जब वो तीनों बैठे, दोनों उसके ऊपर बैठे, तब भी उन्होंने उंगली उठाई। तो जब उन्होंने भगवान को नहीं बख्शा तो हम इंसान क्या चीज़ है। तो इस कहानी से मुझे ये सीख मिली है कि हमें लोगों की बातों में नहीं ध्यान देना चाहिए और अपने कर्म करते रहना चाहिए। अगर आपको कोई भी शौक़ है आप अपना पूरा कीजिए। तो अगर हम अच्छा खाएंगे लोग तब भी बोलेंगे, बुरा खाएंगे तब भी बोलेंगे। लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना, है ना। तो बस मैं ये आज आपके साथ अपने मन की बात शेयर करना चाहती थी। तो मैं भी आप सबको ये कहना चाहती हूँ, कई बार होता है कि हमें जब लोग बोलने लग जाते हैं तो हम अंदर से टूट जाते हैं। मतलब महसूस होता है कि अब मतलब दुविधा में पड़ जाते हैं, ये काम करें कि ना करें। पर आपकी नीयत सच्ची है और अगर आप सच्चे हो तो आप अपने जो भी आप करना चाहते हो उसको करो, किसी की बात पे मत आओ। तो एक सीरियल में बल्कि अनुपमा ने भी कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बस इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा झिप जाते हैं, डर जाते हैं और अपने कदम पीछे बढ़ा लेते हैं। लेकिन नहीं, मेरे हिसाब से मैंने जहाँ तक अपनी ज़िंदगी में, तो हमें अपनी ज़िंदगी में जो है कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। जब हम अच्छा खाते हैं तब भी लोग बोलते हैं कि कहाँ से खा रहा होगा, बुरा खाते तो बोलते ही बोलते हैं। तो आप लोग भी अपने टैलेंट को बाहर निकालिए और लोगों की परवाह मत कीजिए। अगर आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, आपकी नीयत अच्छी है तो चलते रहिए। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग आज आप पे उंगली उठा रहे हैं, कल अगर आप कुछ कामयाब हो जाते हो
वही आपके साथ आएंगे, आपको हौसला देंगे, आपकी वाहवाही करेंगे। और कभी भी किसी की बातों में आके अपने कदम पीछे मत हटाइए। मैं ये गलती करने जा रही थी पर मैं अब नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ये शौक़ है, पता नहीं क्यों मुझे शुरू से मतलब डांस का, संगीत का और वीडियोग्राफी का बहुत शौक़ है कि मैं फेसबुक में अपलोड करूँ, इंस्टा पे बनाऊँ वीडियोज़। मतलब कि मैं कोई काम कर रही होती हूँ उसको उसमें से थोड़ा सा समय निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ये एक पैशन कहते हैं ना, मेरा पैशन यही है। तो ऐसा नहीं है कि हम ये ऐसा भी नहीं करते हैं कि वीडियो बनाने के चक्कर में अपना घर का काम छोड़ देते हैं या कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी निभाते हैं अपनी, खाना पीना, कपड़े, राशन पानी सब, मतलब अपना घर पूरा अच्छे से संभालते हैं। फिर भी हमें कहते हैं जिस चीज़ का पैशन होता है ना जिसको, तो वो कैसे ना कैसे कर लेता है। तो हमें अपने शौक़ को पूरा करना चाहिए, किसी की बातों में ना आके आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बस इतना सा ही आज का मेरा व्लॉग भी यही है, मन की बात आप लोगों के साथ। तो आप लोगों को अगर मेरी कोई बात गलत लगी हो या कुछ, मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर, क्योंकि मैं फिर उस बात को सुधारूंगी। मेरा मानना यही है कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। अगर हमारी नीयत अच्छी है, सोच अच्छी है, तो हमें राह भी अच्छा मिलेगा और हमारे कर्मों के फल भी अच्छे मिलेंगे। मतलब हमें किसी की बातों पे आके कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और थैंक यू।